अब देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा, 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा, 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव उत्तरी भाग को उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री साउथ को दक्षिणी ध्रुव। ये समझ में आ गया। कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में कौन सा कटिबंध? 3 उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच में शीतोष्ण कटिबंध तथा मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच में शीतोष्ण कटिबंध। आर्कटिक रेखा यानी 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में शीत कटिबंध और दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिक रेखा के बीच में शीत कटिबंध। कहने का मतलब हुआ पृथ्वी के 3 कटिबंध में बांटा गया है। कितना कटिबंध? पहला में उष्ण कटिबंध, सेकेंड में शीतोष्ण कटिबंध, थर्ड में शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। पृथ्वी में कितना जोन में बांटा गया है? 3 जोन में बांटा गया है। आप समझिए सबसे पहले एक बार और याद कीजिए। कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में उष्ण कटिबंध, कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा का बीच में शीतोष्ण कटिबंध तथा मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच में शीतोष्ण कटिबंध। आर्कटिक रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच में शीत कटिबंध, अंटार्कटिक रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच में शीत कटिबंध। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा, 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा, 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा, 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा, 90 डिग्री उत्तरी को उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री साउथ को दक्षिणी ध्रुव। ये आपको अच्छे से आ चुका होगा, इतना समझेगी नहीं। आप देखिए सबसे पहले, अब आगे के लेक्चर देखिए। अक्षांश रेखा के बीच की दूरी हमेशा हर अक्षांश रेखा के बीच की दूरी क्या होता है? समान होता है। अक्षांश रेखा के बीच की दूरी जो बीच है, ये इसके बीच, इसके बीच, इसके बीच, बीच की दूरी जैसे हुआ 1 डिग्री 2 डिग्री, 1-2 डिग्री के बीच की दूरी हमेशा समान होगा। 2 से 3 के बीच में हमेशा समान होगा। हमेशा अक्षांश रेखा और देशांतर अक्षांश रेखा के बीच की दूरी समान होता है। क्या होता है? समान, बराबर होता है, हमेशा समान होता है, समान होता है। अब देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत? अक्षांश रेखा के बीच की दूरी हमेशा क्या होगा? यदि दोनों बीच की दूरी 2 मीटर है तो यहाँ भी क्या होगा? 2 मीटर। अक्षांश रेखा के बीच की दूरी क्या होता है? हमेशा समान होता है। अब ध्यान दीजिएगा, 1 डिग्री अक्षांश रेखा बराबर कितना होता है? अक्षांश रेखा, अक्षांश बराबर 111 मीटर। कितना होता है? 111 किलोमीटर होता है ना। कोई दिक्कत? 111 किलोमीटर। आइए तो जानते हैं सभी अक्षांश रेखा के बीच की दूरी क्या होता है? बराबर होता है। कोई दिक्कत? लेकिन अक्षांश रेखा जो लंबाई है, यहाँ लंबाई ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो कहा जाता है अक्षांश रेखा के लंबाई में अंतर होता है। लंबाई यहाँ ज़्यादा होता है विषुवत रेखा के पास, लेकिन सब जगह क्या होता है? कम होते जाता है। लेकिन अक्षांश रेखा के बीच की दूरी क्या होता है? हमेशा समान होता है। मान लीजिए पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी है, ये देशांतर रेखा है, ध्यान दीजिएगा, ये देशांतर रेखा है, ये देशांतर रेखा होते हैं, ध्यान दीजिएगा। देशांतर रेखा का जो लंबाई होता है ये हमेशा समान होता है। देशांतर रेखा की लंबाई, देशांतर रेखा की लंबाई हमेशा क्या होता है? समान होता है। हमेशा ये जो लंबाई है ये हमेशा बराबर होता है। लेकिन 2 अक्षांश रेखा के बीच की दूरी हमेशा बराबर नहीं होता है। विषुवत रेखा के पास कुछ ज़्यादा दूरी होगा, लेकिन जैसे ध्रुव की ओर जाएंगे ये क्या होगा? चिपकते जाएगा, मतलब सटते जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है विषुवत रेखा के पास जो 2 देशांतर के बीच की दूरी कितना होता है? 11.2 किलोमीटर लगभग, देख लीजिएगा इतना है। कोई दिक्कत? आप समझिए, अक्षांश रेखा के बीच की दूरी हमेशा बराबर होता है, लेकिन देशांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा बराबर नहीं होता है। समझिए, अक्षांश रेखा की जो लंबाई होता है बराबर नहीं होती है, विषुवत रेखा से होते होते कम होते जाता है। लेकिन देशांतर रेखा की लंबाई क्या होता है? हमें हर जगह क्या होता है? समान होता है। ये समझ गए? जो इस बार एक क्वेश्चन और आया था, ध्यान दीजिएगा, बीपीएससी में आया हुआ था 69 बीपीएससी, जो अभी 1 मंथ पहले एग्जाम हुआ है, उसका क्वेश्चन कितना हल्का आया था। टाइम निकालने के लिए बोला, आप देखिए ध्यान से, टाइम हमेशा देशांतर रेखा से निकाला जाता है। कितना, किससे निकाला जाता है? देशांतर रेखा से निकाला जाता है। ध्यान दीजिएगा, 1 डिग्री देशांतर रेखा को, 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में कितना समय लगता है? 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट? 4 मिनट का समय लगता है। लगभग इस बार क्वेश्चन आया हुआ था। ये बताइए,
हमको मतलब हमें 30 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में कितना समय लगेगा, यही पूछा हुआ था। अब जाके देख लीजिएगा क्वेश्चन। तो ये बताइए 1 डिग्री को देशांतर रेखा को पार करने में कितना मिनट लगता है, 30 मिनट। इसीलिए 30 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में 30 गुने 4 हुआ, 4 ते 12 मिनट होगा कि नहीं बताइए। तो हमको घंटा में निकालना पड़ेगा। 120 मिनट बटे कितना 60, कितना आवर, 2 आवर। समझ में आया, हल्का के भारी है। कैसा भी, ये हमेशा बीपीएससी जो टीचर का एग्जाम भी हुआ था यही क्वेश्चन सब आया हुआ, यही क्वेश्चन आया हुआ था। ये हल्का क्वेश्चन है। ये एक बार क्या होता है देखिए, 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। और जितना डिग्री बोले आप देखिए ध्यान से, आप ध्यान दीजिए। यदि बोल दे 20 डिग्री पार करने में, तो 20 गुने कितना हो जाएगा 4, 80 होगा। तो 80 से किस में भाग देंगे, 60 से भाग देंगे। आप देखिए ध्यान से, 60 मिनट पर 1 होता है, तो ये हो जाता है 1 घंटा 20 मिनट होगा कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। कोई दिक्कत, 1 घंटा 20 मिनट हो गए। आप देखिए ध्यान से, आप ध्यान करना है। एक क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान करना है, ध्यान दीजिएगा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, जीएमटी बोलते हैं, जिसको प्रधान यमोत्तर भी बोलते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ये हो गया, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसी को बोलते हैं जीएमटी। टाइम की शुरुआत जीएमटी से होती है, कोई दिक्कत। आप देखिए जीएमटी से जैसे पूरब जाएंगे, ये पूरब है, टाइम की वृद्धि होगा। जैसे पश्चिम जाएंगे टाइम की कमी होगा। जैसे यहाँ 0 डिग्री हो रहा है, 0 डिग्री हो रहा है, जैसे यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए 12 बज रहा है, 0 डिग्री पर कितना बढ़ रहा है, 12 बज रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 बजेगा, कोई दिक्कत। फिर से यहाँ जाएंगे कितना होगा, 2 बज जाएगा। यहाँ जाएगा क्या होगा, 3 बजेगा, कितना बजेगा, 3 बजेगा, ऐसे जाएंगे। लेकिन जैसे पश्चिम दिशा में जाएंगे, यहाँ लेकिन 12 बज रहा है, क्या बज रहा है, 12 बज रहा है, तो यहाँ क्या बजेगा, 11 बजेगा। तो यहाँ कम होते जाता है पश्चिम। देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूरब में जाने पर टाइम में वृद्धि होता है, और पूरब पश्चिम जाने पर टाइम में क्या होता है, कमी होते जाता है। आप बताइए हमारा देश कहाँ है, पूरब उत्तर पूर्व गोलार्ध में है कि नहीं, जो आपको लास्ट क्लास में बताए थे, उत्तर पूर्व अथी में गोलार्ध में है। आप बताइए ये तो पूर्वे में ना है, तो हमारे टाइम में मतलब जीएमटी से हमारा टाइम क्या होगा, हमेशा वृद्धि होगा कि नहीं, होगा कि नहीं होगा। आप ध्यान दीजिएगा, हमारा ये जो है इंडिया है, ये इंडिया बसा हुआ है, गुजरता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री। हमारा इंडिया का जो जिसको कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये बोलेगा कहाँ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। समझ में आया, कौन सा ई 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को, इसको पूर्वी देशांतर रेखा। आप ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कहते हैं, भारतीय मानक समय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भारतीय, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, भारतीय मानक समय बोलेंगे। इस 82.5 डिग्री से गुजरती है, हमारे इंडिया से होकर गुजरती है। इंडिया में कहाँ से, उत्तर प्रदेश के नैनी से। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ जीएमटी क्या है, 0 डिग्री है। तो ये बताए जीएमटी से कितना डिग्री आगे है, पूरब की ओर है, ये पूर्व की ओर है ना, तब पूरब में क्या होता है, हमेशा वृद्धि होता है। आप ध्यान दीजिएगा, 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट का टाइम लगता है। 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का टाइम लगता है। इसीलिए 82 डिग्री, हम आधा पहले छोड़ देते हैं, ओनली 82 डिग्री जो लिए, 82 गुने 4 कितना हो, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, इतना मिनट होगा कि नहीं, कोई दिक्कत। इतना मिनट आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, हाफ है। तो ये बताइए 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का लगता है, तो आधा डिग्री पार करने में कितना, 2 मिनट का लगेगा ना, कितना लगेगा। आप मान हमको आधा आधा आधी है एंगल है, पार करने में कितना लगता है, 2 मिनट का। आप बताइए इसमें 2 मिनट जोड़िए, कितना होगा, 303 मिनट होगा कि नहीं, 330 मिनट। इसको कितना से भाग देंगे, 60 से भाग देंगे। आप बताइए 60 से भाग देंगे, ये बताइए, देखिए 300 होगा, 6 पंचे 300, पंचे कितना हुआ 30। आप बताइए ये कितना हुआ, 5 आवर हुआ। आई 30 मिनट है, आई 30 मिनट में आधा घंटा होता है, तो कहने का सेंस क्या हुआ,
इस 82.5 डिग्री तक आने में कितना घंटा हो गया? 5.5 घंटा आवर। इसलिए कहा जाता है जीएमटी से हमारा इंडिया 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। अब देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा हम क्या बोले हैं। जीएमटी से हमारा इंडिया कितना है? 82.5 डिग्री। मतलब हमें इंडिया से कौन सा गुजरती है? भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय कितना, किसको कहा जाता है? 82.5 डिग्री को भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री को कहा जाता है। आप कोई बोलेगा भारतीय मानक समय के कौन कौन सा राज्य से गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो जो एग्जाम में आता है, ध्यान दीजिएगा, यूपी से, एमपी से मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इतने से होकर गुजरती है। 1 2 3 4 5 राज्यों से। लेकिन ये मानक समय रेखा कहाँ से निर्धारित किया जाता है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से निर्धारित किया जाता है। ध्यान दिए, ये तो समझ में आया कि नहीं बताइए? ये इंडिया कहाँ है? इंडिया यहाँ है, मान लीजिए यहाँ इंडिया है, कोई दिक्कत? ये यहाँ ऐसे गुजरेगा तो ये कितना है, कितना डिग्री देशांतर है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कोई दिक्कत? क्या है? पूर्वी देशांतर। अब ध्यान दीजिएगा, हाँ ये बताइए जियो डिग्री को क्या बोलते हैं? जीएमटी बोलते हैं। जीएमटी से थोड़ा पहले आपको बताया, जीएमटी से आईएसटी कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा आगे है। कोई दिक्कत? गलत, मतलब जीएमटी से कितना आगे है? जीएमटी से आईएसटी 5.5 घंटा आगे है। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? चलिए आप देखिए ध्यान से, इसके बाद वाला क्वेश्चन एक देखिए, अच्छे से देखिएगा ध्यान से। ये पूरा पूरा पृथ्वी हुआ, ये बताइए, ये मान लीजिए हम ऐसे 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 ऐसे, ये हो गया अलास्का, ये हो गया कनाडा, ये हो गया यूएसए, मतलब उत्तरी अमेरिका महादेश, उत्तरी अमेरिका महादेश, उत्तरी अमेरिका महादेश। नीचे में क्या हो जाएगा? दक्षिणी अमेरिका महादेश के नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिणी अमेरिका महादेश। मान लीजिए ऐसा है। हाँ ये बताइए 180 डिग्री क्या होता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री यहाँ से गुजरती है। बेरिंग सागर, उसके बगल में कौन सा सागर है? बेरिंग सागर है। यहीं पे क्या है? बेरिंग सागर है। इंडिया ऐसे 4 जगह मूर्ति है, ऐसे है। ये कितना है? 180 डिग्री है। आप बताइए 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, एक ही लाइन पे लाई करेगा? कोई दिक्कत? इसीलिए 180 डिग्री एक ही। तो ये बताइए 180, हम ये जानते हैं इधर इसको इलाहाबाद, ये मतलब ये है यूके है, ये यहाँ से 0 डिग्री जाती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा जाती है। हमारा इंडिया यहाँ पे है, हमारे इंडिया से कितना जाती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ये बताइए 0 डिग्री से हमेशा यहाँ वृद्धि होगा कि नहीं? वृद्धि होगा कि नहीं? वृद्धि होगा कि नहीं? वृद्धि होगा कि नहीं? बढ़ते 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 यहाँ पे वृद्धि हुआ कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत? तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे 180 डिग्री लाइन पे आएंगे, 180 डिग्री के इधर, आज के दिन मान लीजिए हम 180 डिग्री इधर है खड़े, ये होगा सोमवार। कौन होगा? सोमवार। लेकिन जैसे इस लाइन के इधर आ जाएंगे, ये क्या हो जाएगा? रविवार। तो कहने का मतलब 180 डिग्री के पूरब, मतलब इधर पूरब है ना, तो पूरब जाने पर एक दिन कम होता है, एक दिन क्या होता है? कम जाता है। लेकिन जैसे 180 डिग्री पश्चिम जाएंगे, एक दिन क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आया? जैसे 180 डिग्री के पश्चिम जाएगा सोमवार हो जाएगा, इसमें एक रविवार हो जाएगा पूरब में। तो इसलिए कहा जाता है 180 डिग्री के पूरब जाने पर एक दिन की लॉस होती है, 180 डिग्री के पश्चिम जाने पर एक दिन की वृद्धि होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ये समझिए आप। जैसे मान लीजिए आज है, आज कितना तारीख है? मान लीजिए आज है 11 तारीख, मान लीजिए 11 तारीख है। तो यहाँ पे जैसे जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो 11 तारीख 12 बजेगा दिन में, और रात को होगा, यहाँ 12 बजे दिन का होगा, 24 आवर डिफरेंस होगा ना। कोई दिक्कत? आप देखिए ध्यान से,
ये आपको समझ में आ चुका होगा, बढ़िया से आ गया होगा। आप इसी लेक्चर को हम थोड़ा सा को आपको कैसे नोट बनाना है, आपको नोट बनाने को सिखाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कैसे बनाया जाता है, किस तरह बनाएंगे, किस तरह आगे कैसे ध्यान देंगे, इस सारा चीज़। आप कौन सा किताब पढ़िएगा, जैसे ये आप लेक्चर देख लिए, आपको 9th क्लास का NCERT बुक, NCERT का बुक और 11th क्लास का NCERT का बुक पढ़ सकते हैं, तब अच्छे से सारा लेक्चर समझ में आते जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको बुक दिखाई देता हूँ, ये बुक कहाँ पे है, हाँ आपको बुक एक देखिएगा, आपको दिखाता हूँ। आपको बुक दिखाता हूँ, हाँ देखिए ध्यान से। ये है कौन क्लास का है, 9th क्लास का, हाँ ये है 9th क्लास के NCERT बुक है, 9th क्लास का पहला चैप्टर। ध्यान दीजिए, जस्ट पहला चैप्टर, इसका पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर है, देखिए यही पहला चैप्टर है जो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत। और ई पढ़ने के बाद एक बार इससे क्या कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, सेम ही चीज़ लिखा हुआ है, कुछ मत थोड़ा मोड़ा का अंतर है। ई आपको देखिए, अब जितना बताया है ना, टोटल क्वेश्चन बना के देखेंगे आपको कितना बनता है। ये 11th क्लास का है, भारत भौतिक पर्यावरण। ये कौन सा 11th क्लास का बुक है, ज्योग्राफी का ही। आप दोनों बुक हेल्प ले लीजिएगा, अभी जितना चीज लेक्चर लेंगे ये सारा वही 2 चीज बुक पढ़ना है। मेरा लेक्चर देखिएगा, इसका बुक पढ़िएगा, अच्छे से क्वेश्चन टोटल आ जाएगा, आप बना पाइएगा। चलिए, थैंक यू, आप लोग लेक्चर देखें, थैंक यू।